We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग है बट स्टिल वेस्ट इंडीज की पहली बॉलिंग पे ये विकेट निकालेगी 100%। 8-3 का अगर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली लेके चलना। 10-1 के मैटर में आप ड्रॉप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो इससे बड़ी कोई भी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ट्रम्प कार्ड नहीं होगी। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच, इस मैच के बारे में। और ये एक ऐसा मैच रहने वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगी ना वो कप्तानी को लेके होगी, क्योंकि कप्तानी के इस मैच में कम से कम आपको बता रहा हूँ 5-6 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें 4-5 प्लेयर तो सीधे ऑस्ट्रेलिया से हैं। और उनके नाम की मैं बात करूँ, एश गार्डनर हो गई, एलिसा पेरी हो गई, बैथ मुनी हो गई और एनाबेल सदरलैंड हो गई। और इनके अलावा सोफी मोलिन्यू जो काफ़ी तगड़ी बॉलर है और वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर है उनके अगेंस्ट बड़ा भयंकर स्ट्रगल करते हैं। तो 5 प्लेयर तो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया से हो गई है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है वेस्ट इंडीज़ के कंपेरिजन में। और एक प्लेयर आपको पता होगा वेस्ट इंडीज़ से है, हेली मैथ्यूज, बेहतरीन कप्तानी वाली प्लेयर। तो हम इन 5-6 प्लेयरों में किसको कप्तान करें, क्योंकि ये बात हम जानते हैं हम एक ही को कप्तान कर सकते हैं। और इस मैच में अगर हमने कप्तानी में गलती कर दी तो हमारा तो मैच भी खत्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैच जब भी होते हैं ना तो वैसे ही एक प्लेयर की गलती और पूरा गेम खत्म। तो गलती तो अपन को करनी ही नहीं है। ये पूरा मैच में आपको जेन्युइनली अगर बताऊं ना 99% टॉस के ऊपर डिपेंड है। जिसने टॉस के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसने थोड़ी सी भी गलती कर दी मैच खत्म है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको ट्रम्प कार्ड भी बताऊंगा, कप्तान किसको कब करना वो भी बताऊंगा, और जो बढ़िया प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए सारे मैं आपको बताने वाला हूं। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, तो करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना, मेरी आपको जो टीम मिलेगी ना वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है कर लेना, ठीक है। क्योंकि टॉस के बाद टीम फाइनल अपडेट जो भी मैच से रिलेटेड, जैसे पिच रिपोर्ट हो गई, प्लेइंग 11 हो गई, बैटिंग ऑर्डर हो गया, ये सब मैं आपको यहीं पे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब लोग ज्वाइन कर लेना जिसने भी नहीं किया है। और उसी के अलावा व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, टेलीग्राम पे जब टीम नहीं आ पाती है तो मैं व्हाट्सअप पे भी शेयर कर देता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो ये जो दोनों टीमें आपस में मैच खेलेंगी ये बात हम जानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो इसलिए आप मैक्सिमम प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया से लेना, कुछ प्लेयर आपको वेस्ट इंडीज से भी लेने जो टॉस कंडीशन के हिसाब से आपको लेने, जिसमें अभी प्लेयर वाइज एनालिसिस जब मैं करूंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन दोनों टीमों में स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ठीक है। बात करें वेन्यू के बारे में, देखो ये जो वेन्यू जहां पे ये मैच खेला जाएगा ना, यहाँ पे पिछला मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वुमेन के बीच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने 163 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जिसको टारगेट को चेंज कर लिया गया था इंग्लैंड की टीम के द्वारा। 1 विकेट गया था, एमी जोनस का शुरुआत में ही वो आउट हो गई थी, फिर उसके बाद डेनी वियाट और सोफिया डंकली ने मैच खत्म कर दिया था। तो ये एक ऐसा विकेट है जहां अच्छे खासे रन बनेंगे, तो ये खास तौर से आप ध्यान रखना। मतलब ऐसा विकेट बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब बॉलर ही बॉलर भर लो और फिर आपकी टीम जो है अच्छी बन जाएंगी, नहीं, आपको बैट्समैन पे भी फोकस करना है। और बैट्समैन भी मैं तो देखो सिंपल सा ये कहूँगा, बैटिंग विकेट भले ही ये क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बैट्समैन पे भी भरोसा कर रहे हो ना तो केवल ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन पे करना, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर है ना वो स्ट्रगल करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के अगेंस्ट में। जो ऑस्ट्रेलिया ये वेस्ट इंडीज वुमेन्स की जो बैट्समैन प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियाई जो बॉलर है उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल उनका होना कंफर्म है। तो केवल अगर आप बैट्समैन पे भरोसा कर रहे हो तो मेरा क्लियर सजेशन है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बैट्समैन है उन पे फोकस करना, अच्छी टीम आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बाकी ये मैं बता दूं, टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि टारगेट यहाँ पे चेंज होना लगभग आसान है। बट स्टिल अगर वेस्ट इंडीज बॉलिंग भी करती है ना तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज नहीं जीत पाएगी। बाकी देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में अभी कुछ भी हो रहा है। अभी आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज खेली गई, मतलब एक मैच जब इंडिया हारी थी तो ऐसा लगा था कि ठीक है कोई बात नहीं, एक मैच तो हार सकती है, लेकिन दूसरा मैच भी हरा दिया तो लगा कि नहीं यार क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ये सीधा सा एग्जाम्पल आप ये समझ लो, जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा चांसेस लगभग ऑस्ट्रेलिया के ही जीतने के हैं, लेकिन सेम स्टोरी वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड में। आपसे मैं अगर पूछूं
कि बताओ वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड में कौन सी टीम जीतेगी, तो अब पहले नंबर पे आपका जवाब होगा यार वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, क्योंकि वहाँ पे मैथ्यूज, डॉटिन वगैरह सब है, लेकिन मैच विनर थी आयरलैंड की टीम। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे पता है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा फेवरेट आप ऑस्ट्रेलिया के फेवर में करना, अच्छी टीम बनेगी आपकी, ठीक है। बाकी उसके अलावा बात करें फॉर्म की, तो देख सकते हो लास्ट के 10 में से 9 ऑस्ट्रेलिया जीती और 1 वेस्ट इंडीज़ जीती, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ही प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूं जॉर्जिया वॉल के साथ बेथ मुनी ओपन करेंगी, फिर वन डाउन आएंगी एलिसा पेरी, फोबिल लिचफील्ड के चांसेस बहुत कम है खेलने के, इस वजह से ये वन डाउन आएंगे। उसके बाद गार्डनर है, फिर जॉर्जिया वेरम है, एनाबेल सदरलैंड है, निकोला केरी है, सोफी मोलिन्यू है, अलाना किंग है, किम गार्थ एंड लूसी हैमिल्टन है। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि अलाना किंग की जगह फोबे खेल ले, लेकिन चांस कम है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये लाइनअप इनकी लगभग ये रहेगी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और जो बेंच के प्लेयर है वो भी आपके स्क्रीन के सामने। शुरुआती ओवर में लूसी हैमिल्टन के साथ गार्थ बॉलिंग करेंगी, और डेथ में भी सदरलैंड तो आएगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, लूसी एंड किम गार्थ आएंगी। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, और वो सजेशन देखो सिंपल सा ये है, अभी आप देखोगे ना लूसी हैमिल्टन का सिलेक्शन रेट, तो वो केवल, और मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ इसका सिलेक्शन रेट है 13%, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग तो ऑस्ट्रेलिया ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है ना पहले, और बहुत ज़्यादा चांसेस है लूसी हैमिल्टन 3 से 4 ओवर करेगी, ये कंफर्म है, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मैच विनर है वो भी मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी। तो मान लो 2 या 3 ओवर भी, मान लो 3 ओवर तो जनरली करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 3 तो करती है। अब ये अगर आप पहले बॉलिंग करें, और अगर आपकी टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज नहीं है ना, तो उस केस में ये सीधी आपके ट्रम्प कार्ड बन जाएगी। क्योंकि देखो अगर हेली मैथ्यूज आउट हो गई ना, तो ये मान लो इसके दो विकेट कंफर्म है। अगर हेली मैथ्यूज आउट हो गई ना, हेली मैथ्यूज के अलावा भी मैं बता दूं, ये जो क्वेना जोसेफ है, ये बंदी पता है क्या है, इसको हर बॉल पे हिटिंग चाहिए। ये नहीं देखेगी कि भाई मतलब सामने कौन सी बॉलर है, ये हर बॉल पे हिट करेगी, हर बॉल पे। तो लूसी हैमिल्टन क्या है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है और मैथ्यूज आपकी कप्तान नहीं है, तो हो सकता है ये मैथ्यूज और क्वेना में से किसी न किसी को लेके जाए ही जाए। और अगर आप इन दोनों को ही ले रहे हो, भाई हेली मैथ्यूज को भी ले रहे हो और क्वेना को भी ले रहे हो, तब फिर इसको लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं है लूसी हैमिल्टन को। लेकिन अगर आप क्वेना को ड्रॉप कर रहे हो, मैथ्यूज आपकी कप्तान नहीं है ना, तो फिर उस केस में आपकी सीधी ट्रम्प कार्ड का काम करेगी। तो पहली अगर बॉलिंग करें, तो जो मेरी पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, ऑस्ट्रेलिया ही पहली बॉलिंग पे लूसी हैमिल्टन इस मैच की पहली सुपर ट्रम्प कार्ड है। लेकिन कब, जब आप मैथ्यूज को कप्तान नहीं कर रहे हो। अगर आप कप्तान कर रहे हो तो फिर वो बेवकूफ़ी है, फिर इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर मैं इसने क्वेना ने विकेट दिया तो दिया, वरना तो गार्थ ले गई तो वैसे इसको कोई विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो बैटिंग करेगी शैमन कैम्बेल, ये वैसे विकेट नहीं फेंकती है। तो शुरुआती ओवर में क्वेना और मैथ्यूज का विकेट अगर मिला तो काम बैठ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि अगर मैथ्यूज कप्तान नहीं है तो फिर ये आपकी ट्रम्प कार्ड है, वरना मैं तो बोलता ही नहीं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना थोड़ा, ये क्योंकि सबसे कम सिलेक्टेड प्लेयर इस मुकाबले में, सबसे कम ही इसी का सिलेक्शन है जो ट्रम्प कार्ड का काम करेगी, ठीक है। और देखो मैं तो ये सजेशन भी दूंगा, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है यार, बहुत आसानी से जीत भी जाएंगे ये लोग। तो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे ना, तो मैथ्यूज को कप्तान करने का कोई सेंस बनता भी नहीं है। तो क्योंकि वो करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग से कर पाएगी, और बैटिंग से मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं उससे, स्पेशली मतलब है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 ही मार जाए। और बॉलिंग से अगर उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया नहीं वेस्ट इंडीज़ ने, तो मुझे नहीं लगता इनके 2 से ज़्यादा विकेट भी जाएंगे। तो अगर लूसी हैमिल्टन ले रहे हो तो मैथ्यूज कप्तान नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और वो कप्तान है तो लूसी नहीं होनी चाहिए आपकी टीम में। तो ये लाइनअप वगैरह की हमने बात कर ली, पावर प्ले डेथ की बात कर ली। आप प्लेयर वाइज एनालिसिस करते तो देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। एक बार मैं आपको बॉलर बता देता हूँ कौन कितने ओवर करेगा। देखो 4 ओवर बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी हो रही है कि अलाना किंग बहुत अच्छी बॉलर है, लेकिन 1 ओवर देते हैं। बट स्टिल मैं आपको बता दूँ इनके रेगुलर मेन बॉलर वेरम, ठीक है, एनाबेल सदरलैंड और किम गार्थ और सोफी मोलिन्यू, इन चारों के लगभग 3-3, 4-4 कन्फर्म है। उसके अलावा 5वें नंबर पे लूसी है, फिर 6ठे पे अलाना किंग है। और पेरी का सीन पता है ऐसा है, कभी करती है और कभी नहीं। मतलब पेरी का तो किसी को भी नहीं पता होता है ये कब मैच में बॉलिंग करेगी, करती है बॉलिंग तो, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। तो पेरी का सीन ऐसा है, आप इसको, मेरा क्लियर सजेशन ये है, अगर ये टीम पहले बैटिंग करे ना तो CVC करके चलना, और बॉलिंग करे तो कप्तान तो बिल्कुल मत करना, वाइस कप्तान या एज अ नॉर्मल प्लेयर, ठीक है। तो ये लाइनअप हो जाती है।
अब प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी, एश गार्डनर और एलिसा पेरी। देखो चारों ही बेहतरीन प्लेयर है, चारों बेस्ट प्लेयर्स हैं। लेकिन कप्तानी अगर आप एलिसा पेरी के साथ जा रहे हो ना भाई, अच्छी कप्तान है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इसने बॉलिंग नहीं करी तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। और जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना, मैं ये भी आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी सी जो स्पिन बॉलर है उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। तो गार्डनर क्या है ना, एक अच्छी कप्तान बन सकती है अगर आप रिस्क टेक करो तो। और वैसे भी देखो गार्डनर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इस वेन्यू पे, 2 मैच के लिए 4 विकेट है। तो कप्तानी के लिए देखो, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करेगी ना, पहले खुद वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करें, तब तो मेरी तो कप्तान सीधी कंफर्म है मैथ्यूज होंगी, क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैथ्यूज 4 ओवर करेगी और वो 1-2 विकेट ले जाएगी, ये मुझे पक्का यकीन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बैटिंग टाइप का रहेगा तो आराम से 25-30 भी अगर कर देती है तो मेरा काम बैठ जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग खुद कर रही है ना, तो उस केस में मैं आपको ये सजेशन दूंगा, वो भी अच्छी कप्तान है कोई डाउट नहीं, बट गार्डनर और पेरी ज़्यादा बेटर होंगे। लेना चारों को है, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई, चारों को लेना है। ये जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बस सीबीसी का जो गेम है ना वो मैं समझा देता हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है ना, तो उस केस में मैथ्यूज को कप्तान करना और वाइस कप्तान या तो गार्डनर या पेरी को करना। और अगर वो पहले बैटिंग कर रही है वेस्ट इंडीज़ वाली टीम, तो कप्तान गार्डनर और वाइस कप्तान पेरी करना, और फिर उसको मत करना। या उसके अलावा आप बेथ मुनी को भी कर सकते हो, लेकिन मुनी अभी इस टाइम पे ना उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जनरली जो वो होती है, बट थोड़ा सा पिच से हेल्प मिल सकती है, बाकी तो मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी उसके अलावा वेरम है, सदरलैंड है, शॉफी मोलिन्यू है, निकोला केरी है। निकोला केरी को छोड़ देना, बाकी तीनों को टीम में लेना है। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये है ना शॉफी मोलिन्यू, ये बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में अभी के टाइम पे। मैं अगर बताऊं भाई, सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बॉलिंग कर रही है, जो बंडल्स में विकेट निकाल रही है, वो शॉफी मोलिन्यू ही निकाल रही है। तो क्लियर मेरा सजेशन है, देखो रिस्क तो है इसमें, तो कोई डाउट नहीं है। जैसे मिनी जेल अगर कोई टारगेट करता है ना, और वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही है, तो ये ना एक अच्छी कप्तानी वाली प्लेयर है, क्योंकि इसके अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर कन्फर्म स्ट्रगल करेंगे। और ये शुरुआती ओवर में अगर पहला ओवर लेके आ गए ना भाई, लूसी हैमिल्टन को अगर पहला ओवर नहीं दिया और ये लेके आ गए, तो ये कोयना को कंफर्म ले जाएगी। और अगर इसने 3 विकेट ले लिए हैं तो बस आपका काम हो गया। तो मैं तो सिंपल सा बोलूँगा, मिनी जेल टाइप की जो भी टीम बना रहे ना, शॉफी मोलिन्यू आपकी गार्डनर, आपकी पेरी, आपकी बेथ मूनी, इनसे सबसे बढ़िया कप्तान है। लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर विकेट नहीं मिला तो फिर कहानी ख़त्म है। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे तो नहीं कहूँगा मैं इसको कप्तान करो, बट बैटिंग अगर वेस्ट इंडीज़ की आप कर सकते हो, मैं शायद हो सकता है खुद भी वाइस कप्तान कर दूँ। बाकी निकोला केरी देखो ना, तो बॉलिंग कर रही है और बैटिंग आई है काफ़ी नीचे, तो कोई सेंस बनता नहीं। सदरलैंड पहली बॉलिंग पे एक अच्छी सीबीसी टाइप की प्लेयर है, वेरम भी एक अच्छी प्लेयर है, आप इनको तीनों को लेके चलना। और मोलिन्यू ज़्यादा बढ़िया कप्तान होगी तीनों के अंदर। उसके बाद यहाँ पे गार्थ है, लूसी हैमिल्टन है और अलाना किंग है। इनमें देखो अलाना किंग के साथ कई बार बड़ी मतलब बेकार चीज़ हो जाती है, ओवर ही नहीं मिल पाते हैं। आप कितनी अच्छी बॉलर क्यों ना हो, अगर ओवर नहीं मिलेंगे तो कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि टीम में तो लो भाई। देखो वेस्ट इंडीज़ की टीम में तो अगर इसने एक ओवर भी किया ना, तो विकेट तो निकाल ही लेगी। लेकिन वो जो रहता है ना भाई, कप्तान कर दो, वाइस कप्तान कर दो, वो सीन थोड़ा गलत है। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि खेलने वाली है तो लेना तो ज़रूर, गार्थ को भी लेना। और लूसी हैमिल्टन को मेरा क्लियर सजेशन है, वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे तो लेना, बॉलिंग करे तो छोड़ देना, ठीक है। बाकी उसके बाद ये बेंच के प्लेयर है। ये पिछले मुकाबला जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, अगर ये हार जाते ना तो इनका तो कुछ नहीं जाता, इंडिया अंदर चली जाती, फिर साउथ अफ्रीका के साथ बुरा होता। लेकिन इंडिया को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती तब जीत पाते। बताओ, पेरी और गार्डनर ही खत्म कर गए मैच, तो जीत के आ रहे पिछला मुकाबला ये। उसके बाद ये सेकेंड लास्ट मैच है और ये थर्ड लास्ट मैच है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो अच्छी टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़ कंपेरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल अभी कुछ भी हो रहा है तो हो सकता है बीट कर दें। भाई देखो, ये सोच के आप टीम मत बनाना कहीं ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, नहीं, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो। वेस्ट इंडीज़ अच्छी टीम है, और स्पेशली यहाँ पे 3-4 प्लेयर मैं बता दूँ। एक तो ये हेली मैथ्यूज, एक स्टेफनी टेलर, एक देनेत्रा डोटिन और एक ये एफी फ्लेचर। ये इतनी प्यारी प्लेयर है, ये सिंगल हैंडली मैच अपने पक्ष में ला सकती हैं। तो एक तरफा टीम तो बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। आप बनाओ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, मैं भी बनाऊंगा, बट यहाँ से भी प्लेयर आपके लिए मस्ट नीडेड होंगे। तो ये इनकी लाइनअप हो रहेगी लगभग। और बेंच के जो प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने। इसमें ऐसा हो सकता है करिश्मा रामरक को ये लोग लेके आ जाए, और करिश्मा रामरक को लेके आने के बाद ये ड्रॉप कर दे जेनिलिया ग्लास को या क्लैक्सटन को, तो ये नहीं करेंगे, तो मुझे पक्का पता है।
तो ऐसा हो सकता है ग्लासगो को ड्रॉप कर दें, क्योंकि ग्लासगो से बढ़िया ही बॉलर है वो, और बैटिंग बैकअप भी थोड़ा बहुत दे ही देती है वो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्वेना को तो मोस्टली करेंगे नहीं, तो क्वेना मोस्टली मैथ्यूज के साथ ओपन ही करेंगे, फिर शमिल है, या अगर क्वेना ड्रॉप होती है तो फिर डोटिन ओपन करेगी, फिर उस केस में करिश्मा रावरक आएगी, लेकिन इसके चांस कम है। ठीक है, क्योंकि क्वेना बॉलिंग बैटिंग दोनों दे देती है। बाकी इनके मेन बॉलर की मैं बात करता हूँ, एफी फ्लेचर है, अभी अश्विनी मुनीसर है अच्छी फॉर्म में 2, हेली मैथ्यूज 3 और आलिया अलीन 4, और उसके अलावा देखो 4 तो ये है, 5वें पे अभी हालिया टाइम पे क्वेना जोसेफ है। जनरली हेनरी भी करती है, लेकिन क्वेना जब भी खेलती है ना तो वो करती है पूरे 3-4 ओवर, और फिर चिनेल हेनरी है। ठीक है, बाकी उसके अलावा टेलर वगैरह भी हालिया टाइम पे बॉलिंग कर नहीं रहे। मैथ्यूज जो है शुरुआती ओवर में मुनीसर और फ्लेचर के साथ आएंगी, और हेनरी भी आ सकती है नई बॉल से। ठीक है, डेथ की बात करें, अश्विनी मुनीसर के साथ आलिया लीन और हेली मैथ्यूज आपको बॉलिंग करती हुई नजर आएंगी। आप प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, देखो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, और चारों प्लेयरों में मैं आपको बता दूं वेस्ट इंडीज़ के जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो है हेली मैथ्यूज। मैं तो कंफर्म बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया कितनी अच्छी टीम क्यों ना हो, अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, मेरी खुद की जो कप्तान होगी ना वो मैथ्यूज ही होगी। हालांकि मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि आराम से ये 1-2 विकेट निकालेगी और रन बनाएगी। तो कप्तान आप इसी को करना, अगर इसने बॉलिंग करी तो, बैटिंग करी तो फिर मैं सजेशन नहीं दूंगा। तो लेना तो है ही हेली मैथ्यूज को। क्वेना जोसेफ थोड़ी सी रिस्की प्लेयर है, अगर आप इसको ले रहे हो ना तो फिर मैं ये बता दूं, अगर ये टीम बॉलिंग करे ना तो ही लेना, ज़्यादा बेहतर होगा। बैटिंग करती है तो आपके लिए बहुत रिस्की प्लेयर होगी, जिसको ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा शेमिन कैम्बेल है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बेकार है बट अच्छी फॉर्म में है, बट स्टिल मेरा सजेशन होगा ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो अच्छी खासी टीम है, तो ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट वाली इनिंग आपको देखने को ना मिले। उसके अलावा स्टेफनी टेलर है, ये इनकी सबसे बेहतरीन बैट्समैन, मतलब स्टेफनी टेलर जो है ना हेली मैथ्यूज के बाद इनकी सबसे बेस्ट प्लेयर है मेरी नज़र में, और है जेन्युइनली। ये पहले बॉलिंग भी करती थी, हालिया टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रही इंजरी से आने के बाद, बट अच्छी प्लेयर है। और किसी प्लेयर पे भरोसा अगर कर सकते हो ना बैटिंग में भाई मैथ्यूज के बाद, तो इसी पे कर सकते हो। कमाल की प्लेयर है, और बैटिंग सेक्शन में वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट बैटिंग पे आराम से आप इसको ले सकते हो। बॉलिंग पे तो फिर भी रिस्की होगी, क्योंकि बॉलिंग अगर वेस्ट इंडीज़ करती है तो इनसे बढ़िया एफी फ्लेचर होगी, आलिया लीन होगी, बट अगर बैटिंग कर रही है खुद वेस्ट इंडीज़ तो ये बहुत ही कमाल की प्लेयर है। तो बैटिंग फर्स्ट पे आप इनको ट्राई आराम से कर सकते हो। डॉटिन है, अगर ओपन करें तो देखो ओपन भी करनी चाहिए और बॉलिंग भी करनी चाहिए, तो काम की रहेगी। और पिछले मैच में क्या था, ना तो इसने ओपनिंग करी और ना इसने बॉलिंग करी, तो थोड़ी सी क्या है दिक्कत वाला भी जो रहती है ना कि यार रिस्की टाइप की प्लेयर, तो मेरा सजेशन होगा आप इसको ना लो तो ज़्यादा बेहतर है। हेनरी का भी सेम सीन है, देखो प्लेयर काफ़ी अच्छी है, ये बैटिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन बॉलिंग नहीं करने की वजह से थोड़ी रिस्की प्लेयर होंगी। क्लैक्सटन और जेनेलिया ग्लासगो आराम से छोड़ सकते हो। आलिया लीन, एफी फ्लेचर और अश्विनी मुनीसर। अश्विनी मुनीसर इस मुकाबले की मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है, रियल बता रहा हूँ। मतलब पूरी दुनिया जो है ना ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के साथ जाएंगी, लेकिन जैसी ये फॉर्म में है ना, पिछले मुकाबले में अगर आपने इसकी लाइव मतलब कोई अगर बंदा लाइव मैच देखता हो ना उसको पता होगा, पढ़ भी नहीं पा रही थी बैट्समैन इनकी बॉलों को। और वो क्या थी, ओरला पेंडरगास्ट और रिबिका स्टोकेल, अच्छी खेली थी उन्होंने, बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन वो पढ़ भी नहीं पा रही थी। आपको मैं बता, ओरला अच्छी खेली थी बहुत, लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ आइलैंड वाली, उसको भी परेशान किया था, और ये डेथ भी करेगी। तो मैं जेन्युइनली मैं पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना, ये मैच कब ज़्यादा बेहतर है, वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग आ जाए ना बहुत ही तगड़ा मैच है ये, क्योंकि इस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। लोग ध्यान देंगे कि इस पर गार्थ पे, लूसी हैमिल्टन है ना, उस पर भी लोग ध्यान देंगे, लेकिन रियलिटी ये है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्लेयर है ये। लेकिन ये तब भी ज़्यादा अच्छी है जब ऑस्ट्रेलिया खुद बैटिंग करे। तो मेरी जो इस मैच की दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, अश्विनी मुनीसर इस मुकाबले की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है, सबसे बड़ी, ये देख लो आप, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ये मुझे पता है। और एफी फ्लेचर भी पहली बॉलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आराम से टीम में ले सकते हो। आलिया लीन देखो डेथ अगर करती है ना बढ़िया प्लेयर है, लेकिन डेथ अभी दे ही नहीं रही है। मैंने देखा लास्ट मैच में भी मुनीसर को मिला, उससे पहले भी मुनीसर को मिला, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली प्लेयर है, आप छोड़ सकते हो। मतलब ज़्यादा दिक्कत देखो, अगर बॉलिंग नहीं करती है ना डेथ में तो फिर कोई मतलब नहीं है, करती है तो अच्छी प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं। ये इनकी बेंच की प्लेयर है। और करिश्मा रामरक अगर खेलती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर करिश्मा रामरक खेलती है तो वो डेथ कर सकती है, और उस केस में अश्विनी मुनीसर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। कहीं आप ये देखो कि यार तूने तो सुपर ट्रम्प कार्ड बताया था, अगर करिश्मा रामरक खेल रही है तो उस केस में जो ओवर अश्विनी मुनीसर कर रही है ना डेथ,
वो ये करेगी और उस केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगी एज अ नॉर्मल प्लेयर और ये हो जाएगी ट्रम्प कार्ड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी उसके बाद ये इनका लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है, जो कि ये हार गए थे, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट मैच। बात करें टीम की तो फाइनल में आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। टेलीग्राम को जिसने भी ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। अब मैं आपको टीम बता देता हूँ इस मैच की। और देखो मैं आपको बता दूँ, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करे ताकि बढ़िया टीम बने। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग करते मस्त मैच हो जाएगा। ये बैटिंग करेगी ना तो फिर मुझे खुद को बड़ी परेशानी आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना, बॉलिंग पे अच्छा मैच है ये। तो सबसे पहले जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी, फॉबेल लिचफील्ड मोस्टली नहीं खेलेगी, तो अगर खेलेगी तो ले ही लेंगे। फिलहाल एलिस पेरी, ठीक है, गार्डनर, वेरम, एनाबेल सदरलैंड, शोफी मोलिनी और गार्थ। मतलब जो 8 प्लेयर अभी मैंने लिए ना, इनमें से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, चाहे बॉलिंग करे टीम चाहे बैटिंग करे टीम, कुछ भी करे आपको लेनी है। जो 3 प्लेयर है ना, उसमें मैंने एक तो लिया हेली मैथ्यूज को, ठीक है, दूसरी मैंने ली है अश्विनी मुनीसर को। अब एक प्लेयर अगर अलाना किंग खेली तो अलाना किंग, और अलाना किंग नहीं खेली तो ये एफी फ्लेचर, ये क्या बोलते हैं, फॉबेल लिचफील्ड, मतलब जो भी खेले। अभी फिलहाल मैं अलाना किंग के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है ये खेलेंगे। ये मेरी टीम इस मैच की बनी हुई है। इसमें अगर मैं कप्तान और वाइस कप्तान की बात करता हूँ तो क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग फर्स्ट के हिसाब से टीम है ये, तो कप्तान मेरी मैथ्यूज होंगी और जो वाइस कप्तान है वो मेरी एलिसा पेरी होंगी। इसके अलावा जो अदर वीसी के ऑप्शन है, सदरलैंड है, गार्डनर है और बेथ मूनी भी है, एंड इवन शोफी मोली है, बहुत ही प्यारी प्ले, तो इनको भी आप कर सकते हो। बट मैंने सीबीसी मैंने बता दिए, और इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन के लिंक से, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर, और बाकी जो है मैं आपको बता दूं, फिर से लास्ट में भी बता दूं, जो मैंने प्राइवेट चैनल का लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको सब लोग ज्वाइन कर लेना क्योंकि टॉस के बाद टीम वहीं आएगी। और उसके अलावा व्हाट्सअप पे भी आते तो व्हाट्सअप को भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।